हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, देखो, अगर दो चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दो चार्जेस इसलिए डाइपोल बोला है क्योंकि देखो दो पोल्स है इसके ना, डाई मतलब टू पोल्स इसके। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड चार्जेस जब फाइनाइट डिस्टेंस सेपरेट होंगे उसको हम टू ए डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं रीडिंग करता हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एनसीईआरटी। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस q and minus q separated by distance 2a. Okay, the line connecting the two charges defined a direction in space. By convention the direction from minus q to q is said to be direction of the dipole. ठीक है, और इसकी डाइपोल जो हमने लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी हमने एक डायरेक्शन दी है। तो डायरेक्शन क्या लिया हमने बाय कन्वेंशन, माइनस से प्लस की तरफ है ना, माइनस चार्ज से प्लस की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। आगे चल के हम देखेंगे एक टर्म डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में क्या होगी, ये माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, इसके बाद द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशंस माइनस क्यू एंड क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो माइनस क्यू प्लस क्यू जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ए और मिड पॉइंट से पॉजिटिव जगह डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टू ए डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ, जीरो हुआ ऑब्वियसली। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो क्या इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे निकालूंगा मैं डाइपोल की वजह से, क्योंकि चार्ज जीरो बोल रहा हूँ मैं, नेट टोटल चार्ज, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगी? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखो ये एक डिस्टेंस पे सेपरेट है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल दोनों एक साथ ही है बिल्कुल, है ना, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे डाइपोल की वजह से तो वो जीरो नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस होगा तब उसके लिए जीरो आ सकता है, 10 to 0 होगी उसमें। देखेंगे अभी इस चीज़ को। तो देखते क्या लिखा है, since the charge q and minus q are separated by some distance, the electric field due to them when added डू नॉट एक्जैक्टली कैंसिल आउट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होंगे बिकॉज इनके बीच में डिस्टेंस है, अभी देखेंगे कैलकुलेशन में। हाउएवर एट डिस्टेंस मच लार्जर देन द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस फॉर्मिंग द डाइपोल, द फील्ड्स ड्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू नियरली कैंसिल आउट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे डिस्टेंस जो इनसे बहुत ज़्यादा दूर है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू जो डिस्टेंस है इससे बहुत ज़्यादा दूर अगर कोई डिस्टेंस है, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हम ये 10 to 0 हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नियरली, क्योंकि हम देखो ये बहुत है ना, जैसे कि जितना दूर जाएंगे दो पॉइंट्स है, अगर इसको मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगेगा कि दोनों पॉइंट एक साथ ही है। तो ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस पॉइंट के लिए इन दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, और सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन बहुत फार पॉइंट के लिए ऐसा होगा। ठीक है, now the electric field due to a dipole therefore falls off at large distance faster than 1/r square। ठीक है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/r स्क्वायर आर था। डाइपोल की वजह से देखेंगे अभी क्या आएगा, 1/r क्यू। ठीक है, उससे भी फास्टर लार्ज डिस्टेंस में बहुत स्पीड से ये जीरो की तरफ टेंस करेगा। ठीक है, ओके नाउ इसके बाद दिस क्वालिटेटिव आइडियाज आर बॉर्न आउट बाय एक्सप्रेसिव कैलकुलेशन फॉलो। ठीक है, ये कैसे आई ये सारी चीज़ें हम फिर कैलकुलेशन से देखेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू एट एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी फाउंड आउट बाय कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कूलम्स लॉ भी हमने पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा है, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द रिजल्ट आर सिंपल फॉर द फॉलोइंग टू केसेस, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस एंड व्हेन इट इज़ इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो दो पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे कि एक पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये एक्सिस में, ठीक है, एक्सिस में डाइपोल की, और दूसरा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब ये ऐसा पॉइंट जो क्या है डाइपोल से के दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, इससे ऐसा पॉइंट जो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, उस दोनों पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे डाइपोल की वजह से। ओके,
नाउ इसके बाद तो यही बोला इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, आगे समझेंगे, उसको मैंने बता दिया, वैसे आगे और डिटेल में समझेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट पी इज ऑब्टेन बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एंड ई प्लस क्यू टू द चार्ज क्यू बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या करना है, देखो सिंपल सा आइडिया है, माइनस इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक, सपोज इस पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो क्या करो, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, पॉइंट चार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, हमने किया था बीच से। ठीक है, उस वीडियोस को चेक करना आप पहले, तब आपको समझ में आएगा। एक पॉइंट चार की वजह से निकाल देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, आपको बस हम इसकी वजह से निकाल रहे, सब इमेजिन करो। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और तो दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम हो जाएगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई ना बात। इसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, वेक्टर सम ले लेंगे उनका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो करते हैं इसे। तो पहले हम किसके लिए करेंगे, एक्सिस में जो पॉइंट है उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। तो ये डाइपोल है, डायग्राम भी इससे बना ना, ये बना डायग्राम। तो ये देखो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है। ओके, ये प्लस चार्ज है हमारा ये, और माइनस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा। ओके, और हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, डाइपोल हमारा यहाँ है। ठीक है, डाइपोल यहाँ पर है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, यहीं पर मैं बताता हूँ, देखो आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से किस तरफ होगी, डायरेक्शन क्या होगी। पी पॉइंट पे मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है बाय कन्वेंशन। ठीक है, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको, इसका जो ये चार्ज है इसको रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। या फिर देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से पी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, देखो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की तरफ है, और माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड है। ओके, इस तरफ है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। और जो पी पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे कहाँ से, आर डिस्टेंस पे कहाँ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम आर माइनस से और आर प्लस से लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। लेट द पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्ज क्यू। मैंने अभी शो करके दिखाया कहाँ पर ये पी पॉइंट, आर डिस्टेंस पे सेंटर से। ठीक है, तो ई क्यू निकल जाएगा, ई माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन आर क्या है देखना, बहुत ध्यान से समझना आर क्या है। आर देखो डिस्टेंस क्या इनके बीच में, इस पी पॉइंट और क्यू के पॉइंट में बीच में कितना डिस्टेंस है। आप बोलोगे देखो ये आर तो ये यहाँ तक है, सेंटर तक, और ये कितना है 2 है, तो पूरा है ना ये सेंटर तक, सेंटर मतलब ये दोनों चार्ज के बीच में। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका, ये। अब देखो मुझे चाहिए पी ए, ये जो वाला पॉइंट चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस पी से लेके इस पॉइंट तक ना, क्यू जो पी पॉइंट से इस क्यू चार्ज तक, ये पूरा आर है, ये ए है। तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर माइनस है। ठीक है ना। और फिर आगे आप बात करेंगे हम, जब इसकी बात करेंगे माइनस क्यू तक, तो आर प्लस ही हो जाएगा, ये आर है यहाँ तक, और ये ए है, तो आर प्लस ही हो जाएगा। अब आगे अभी आर माइनस है। ठीक है, अभी आर माइनस है। ठीक है, तो देखो ये लिखा है। हाँ, तो माइनस क्यू के लिए देखो, माइनस क्यू के लिए क्या है, माइनस क्यू तो इधर है ना, माइनस क्यू इधर, तो माइनस क्यू के लिए आर प्लस है, माइनस क्यू के लिए आर प्लस है, और प्लस क्यू के लिए आर माइनस है। ठीक है, डिस्टेंस। तो क्या आ गया यहाँ, माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, माइनस क्यू 4πε0 आर प्लस ए स्क्वायर, पी यूनिट वेक्टर बनाया। ठीक है, मतलब जो डाइपोल की, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी कि डाइपोल के लिए हम एक डायरेक्शन चूज़ करते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हो गया, अभी डाइपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे। तो माइनस क्यू के क्यू की तरफ है डायरेक्शन, तो हमने यूनिट वेक्टर भी इस डायरेक्शन में लिया है, पी कैप, मतलब माइनस क्यू के प्लस क्यू की डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो माइनस क्यू, जब मैं बोल रहा हूँ ना माइनस क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी पी पॉइंट पे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, नेगेटिव की तरफ। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन जो हमारी पी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, पी मतलब माइनस क्यू से क्यू की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो पी यूनिट वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए क्या आया देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस भी तो आया। तो माइनस देखो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू है वो पी यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है इस चीज़ को। कहने का मतलब देखो, माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, ये रही माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रही। ठीक है, और पी यूनिट वेक्टर, पी कहाँ है, पी यूनिट वेक्टर
इधर है ना, माइनस क्यू से, क्योंकि तो ऑपोजिट है, तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इन वेक्टर्स में, ठीक है, बोल्ड में लिखा है वेक्टर्स में। फिर पी इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस, मैंने अभी बताया था आपको। फिर ई क्यू निकालेंगे, ई क्यू भी सेम ऐसे निकल जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0। आर क्या है इसमें, अभी बताया मैंने, आर माइनस ए, ये आर पूरा है, ये ए है, आर माइनस ए, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात इतनी। ये दोनों इक्वेशन है, टोटल फील्ड कितनी आएगी, तो क्या है दोनों, ये दोनों मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, टोटल फील्ड के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है, वेक्टर्स हम लेंगे ऐड कर देंगे। ओके, अब देखो, अब इसकी वैल्यू जब मैंने पुट करी, ठीक है, वैल्यू पुट करी तो क्या आएगी, ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन पी कैप है। ओके, ऐड कर देंगे इनको तो क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन 4πε0, और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा वो, अगर आप देखो दोनों में सेम चीज़ है, डिफरेंस क्या है, 1/r माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये देखोगे ना आप, खुद करके देखोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। इसमें ये पार्ट क्यू, ये 4πε0 कॉमन है, ठीक है, और ये माइनस एंड डायरेक्शन के लिए आ गया, तो ऐड करेंगे तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए तो माइनस लिया था हमने ये, तो ये 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो एक चीज़ है, अब क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। एलसीएम लिया तो एलसीएम देखो क्या आ गया, ये आया एलसीएम, ये कैसा आया, तो देखना इनका एलसीएम कितना आएगा, r माइनस ए स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम, ठीक है। और बिल्कुल ये आएगा ना दोनों का, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग, इनमें कोई भी एसएफ नहीं है, वन है, तो अलग ये आ जाएगा। और देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको थोड़ा समझना इसको ना, ये स्टेप को, r माइनस ए, फिर 2 बार लिख सकता हूँ, r माइनस ए बिल्कुल लिख सकता हूँ, r प्लस ए को भी 2 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ एलसीएम लिया, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो ध्यान से देखना, r माइनस ए और r प्लस ए कितना हो जाएगा, r माइनस ए, r प्लस ए क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है, यही तो होता है। ओके, एक सेकेंड ना, यही होता है, ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली एक और है ऐसा पेयर एक और है, ए माइनस बी, ए प्लस बी एक और है, तो एक और बार ये यानी कि स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में ये डायरेक्ट कैसे बन गया यहाँ, है ना, पहले को क्या किया, एलसीएम लिया इनका, उसके बाद ए माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक और बनेगा, ठीक है। आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। उसके बाद ये आ गया और पी यूनिट वेक्टर आ गया यहाँ पर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ गई, ये आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, यूनिट वेक्टर, पी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ऐसा, देखो समझो इस बात को, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इस डायरेक्शन में, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ज़्यादा थी, पी पॉइंट में क्यू की वजह से ज़्यादा थी या माइनस क्यू की वजह से ज़्यादा थी, क्योंकि क्यू जो क्लोज है पी के, क्यू क्लोज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी ना इससे, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, जब हमने इसको ऐड किया, टोटल निकाला, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, ठीक है, क्यू की डायरेक्शन में। ओके, इसलिए हमने इसको पहले भी लिखा था, बिकॉज इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ओके, प्लस क्यू की। इसके बाद एक स्पेशल केस देखो, अगर आर बहुत बड़ा हो जाए ए से, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब जो डिस्टेंस है डायपोल के बीच में, सेंटर से डिस्टेंस है चार के बीच में, वो अगर आर बहुत बड़ा हो जाए उससे, तो क्या होगा, तब मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ये स्क्वायर को, क्यों, ये तो बहुत छोटा है ना, ये नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। और देखो अच्छा, ऊपर का तो मैं करना ही भूल गया कैलकुलेशन, ऊपर भी है ना, ऊपर भी कैलकुलेशन, जब एलसीएम होगा तो क्या आएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक सेकेंड बस, हाँ क्या, सो दिस इज आर प्लस ए का स्क्वायर, एलसीएम जब लूँगा ना इनका, ये आर माइनस ए का, मैं ना पूरा करके दिखाऊँ इसे, आर माइनस ए का स्क्वायर, चलो ठीक से लिखता हूँ इसे, आर माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर आर प्लस ए का स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम। तो ऊपर क्या आएगा देखो, ये कितने टाइम्स ये होगा, तो देखो मैं अगर पूछता हूँ आपसे 1/3, 1/4, और यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा इनका, 3 × 4 मतलब 12 आएगा। तो 3 कितने टाइम्स 3 × 4 होगा,
तो आप एकदम से बोलोगे 4 टाइम्स, ठीक है। फिर से 4 कितने टाइम, 3 इंटू 4 होगा, अब एकदम से बोलोगे 3 टाइम्स। सेम ये चीज़ लॉजिक लगाना है यहाँ, ठीक है। तो देखो आर माइनस ए का स्क्वायर है और आर प्लस ए का स्क्वायर है, ठीक है। मुझे पता आर माइनस ए स्क्वायर कितने टाइम्स ये होगा, तो ये आर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स होगा। और ये कितने टाइम्स ये ये नंबर होगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा। तो बीच में माइनस लगाऊंगा, आर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई। और इसको ही क्या कर देंगे हम, एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी लगाओगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, और यहाँ माइनस है, ठीक है, ये मैंने माइनस लिखा। आप जब नोटबुक में करोगे ना तो प्रॉपरली हो जाता है ये माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, और 2AR प्लस 2AR 4AR हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4AR बच जाएगा, ठीक है। इतना क्लियरली नहीं दिखा होगा, फिर भी एक आइडिया आपको लगा, ठीक है। आप करके देखोगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, तो उससे मैं वाइट बोर्ड में भी करा के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो उससे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन पार्ट, इसमें इतना क्लियरली हो नहीं पाता, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया। तो हाँ, अब देखो ए को हम बहुत छोटा मान रहे हैं, अगर बहुत डिस्टेंस बड़ा है, जो पॉइंट है हमारा बहुत दूर है डाइपोल से, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको या नेगलेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर को, ठीक है, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो कब तब क्या आ जाएगा, देखो तब ये बन जाएगा क्या, 4AR, सॉरी 4AQR, और नीचे ऐसे लिखेंगे ना, इसको डायरेक्ट कर दिया इन्होंने डायरेक्ट किया, तो मैं पूरा लिख करूँगा, लेकिन 4AR नीचे 4πε0, फिर आर की पावर 4 हो जाएगा ना, आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल आर की एक का पावर कम हो जाएगी। तो कितना आ गया, 4QA 4πε0R³ और T यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन को अच्छे से याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ करेंगे, आगे करेंगे ना वो, अभी इसमें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, डाइपोल मोमेंट। अभी बस समझोगे डाइपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन अभी बस समझते कि एक क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर होता है ये, और ये कितना होता है, Q×2A, ठीक है, Q×2A होता है। तो देखो यहाँ पर इसमें से अगर मैं Q×2A ले लूँ तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q×2A बचेगा तो 2P बचेगा, जिसमें P क्या होगा, P विल बी डाइपोल मोमेंट। अभी देखेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। और नीचे 4πε0R³, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है,